दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम नितिन दुबे है और मैं मध्य प्रदेश इंदौर में निवासरत हूँ। मुंबई में निवासरत मेरे मित्र और बड़े भाई विपिन पंडित जी, जो कि खुमार नाम से एक बड़े संगीत कार्यक्रम का आयोजन हर वर्ष करते हैं देश के अलग अलग शहरों में, उन्हीं की सलाह पर मैं ये वीडियो रफ़ी साहब को श्रद्धांजलि स्वरूप बना रहा हूँ। रफ़ी साहब के बारे में अगर मैं कहूँ तो रफ़ी साहब मेरी अंतरात्मा में, मेरे हृदय में, हृदय की गहराइयों में बसते हैं। और रफ़ी साहब के गीत, कोई ऐसा दिन नहीं होता, कोई ऐसा क्षण नहीं होता, कोई ऐसा पहर नहीं होता जब मैं रफ़ी साहब को नहीं याद करता हूँ या उनके गीत नहीं सुनता हूँ। हर दिन रफ़ी साहब के गीतों के साथ शुरुआत होती है। गायकी की बात करूं मैं अगर, तो रफ़ी साहब जैसा संपूर्ण गायक, पूर्णता लिए गायक आज तक नहीं हुआ। कोई भी परिस्थिति हो, कैसा भी चरित्र हो, उसके साथ सामंजस्य बिठाने में रफ़ी साहब का कोई सानी नहीं है। मेरे हिसाब से गायक तीन प्रकार के होते हैं। पहले वे गायक जो गले से गाते हैं, दूसरे वे गायक जो हृदय से गाते हैं, और तीसरी श्रेणी है वे गायक जो नाभि से गाते हैं। और जो ये तीसरी श्रेणी है नाभि से गाने की, ये अति विशिष्ट श्रेणी है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अगर हम देखें तो नाभि जो है वो मनुष्य के शरीर में, नाभि में ब्रह्म का निवास होता है, ब्रह्म अवस्थित होता है, शिव तत्व अवस्थित होता है, और वहाँ से निकलने वाला नाद ही नाद ब्रह्म कहलाता है। तो रफ़ी साहब की आवाज़ जो है वो अपने आप में नाद ब्रह्म है। और नाद ब्रह्म अपने आप में इतना विशाल, इतना विस्तृत, इतना महान शब्द है कि ये रफ़ी साहब की गायकी को परिभाषित करता है, प्रदर्शित करता है। रफ़ी साहब के बारे में इंडस्ट्री के जितने भी महान गायक हुए, उनके समकालीन, जैसे कि मन्ना दा, किशोर दा, मुकेश जी, तलत महमूद साहब, महेंद्र कपूर साहब जो उनके शिष्य थे, एकमात्र शिष्य, हेमंत दा, ये सभी तारीफ करते नहीं थकते थे। और मन्ना दा तो यहाँ तक कहते थे कि अगर एक तराजू में मुकेश, मुझे और किशोर की गायकी को रख दिया जाए और दूसरे तराजू के पलड़े में रफ़ी साहब की गायकी को रखा जाए, तो फिर भी रफ़ी साहब हम लोगों पे भारी पड़ेंगे। तो ऐसे उद्गार रफ़ी साहब के प्रति इन महान गायकों के थे। किशोर दा भी बेहिंता मोहब्बत करते थे रफ़ी साहब से। और मुझे नहीं लगता कि जो प्रशंसा के शब्द, जो मोहब्बत रफ़ी साहब को मिली है, जो प्रशंसा रफ़ी साहब को जिन शब्दों में मिली है, और किसी गायक को आज तक मिली है। गायकी के अलावा अगर बात करें तो रफ़ी साहब ने इंसानियत में भी बड़ा मकाम हासिल किया है। जीवन भर वो परोपकार करते रहे, ज़रूरतमंदों की मदद करते रहे। ऐसा कोई व्यक्ति जो उनके निवास पर मदद के लिए गया हो, बिना मदद के नहीं लौटा। और यहाँ तक कि जब रफ़ी साहब इस दुनिया में नहीं रहे, उसके कई महीनों बाद भी लोग उनके घर पर पहुँचे, और जब मदद आना उन्हें बंद हो गई तो उन्होंने जाकर पूछा कि साहब कहाँ हैं, और ये मदद हमें आना बंद हो गई। तब जाकर उनके परिवार वालों को भी ये पता लगा कि रफ़ी साहब जो है इतने लोगों की मदद किया करते थे। तो मेरे विचार से ऐसा व्यक्ति जो सफलता के माउंट एवरेस्ट पर विद्यमान हो, फिर भी इतना अहंकार रहित हो, निश्चल हो, निष्कपट हो, और लोगों की मदद करता रहा हो, ऐसा व्यक्ति देवता तुल्य कहलाएगा। और यही गुण जो है रफ़ी साहब को अन्य लोगों से जुदा करता है, रफ़ी साहब को महानतम बनाता है। मैंने अपने जीवन काल में सिर्फ संगीत ही नहीं, अन्य क्षेत्र में जहाँ मैंने काम किया, कभी इस प्रकार के चरित्र वाला व्यक्ति नहीं देखा जो इतना सामर्थ्यवान हो, इतना सक्षम हो, इतना सफल हो, फिर भी अहंकार रहित हो। तो ये रफ़ी साहब की गायकी और ये इंसानियत के अगर हम चर्चे करें तो वो रफ़ी अनंत, रफ़ी कथा अनंता। दूसरा, मैं जो नए सीखने वाले गायक हैं उनसे यही कहूँगा कि वो नित्य रफ़ी साहब के गीत सुने, क्योंकि रफ़ी साहब के गीत अपने आप में कोचिंग मैनुअल हैं। रफ़ी साहब अपने आप में विश्वविद्यालय हैं। उनके गीत जो हैं वो आपको जो सिखा देंगे
वो और कोई नहीं सिखा पाएगा। तो नित्य रफ़ी साहब के गीत सुने और अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दें, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। रफ़ी साहब के बारे में जब भी बात होती है तो मैं भावुक हो जाता हूँ। बाल्यकाल से पिताजी रफ़ी साहब के गीत मेरे बाल्यकाल में मैं रफ़ी साहब के गीत सुनता था, जब पिताजी एक रेडियो में उनके गीत सुना करते थे। तभी से रफ़ी साहब ने मुझे बहुत प्रभावित किया है और आज रफ़ी साहब के बारे में बात करते हुए मैं भावुक भी हूँ। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मैं उन्हें याद नहीं करता। रफ़ी साहब से मेरा आत्मीय रिश्ता है, गहरा नाता है और रफ़ी साहब मेरे लिए बहुत कुछ हैं। यूँ तो रफ़ी साहब के बारे में बात करते हुए रात बीत जाएगी, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए मैं अपनी इस बात को यहीं विराम दूंगा और यही कहूँगा कि हर व्यक्ति को रफ़ी साहब के पदचिन्हों पे चलना चाहिए। जो आदर्श, जो उदाहरण वो प्रस्तुत करके गए हैं, जो गुण वो प्रदर्शित करके गए हैं, उन्हें आत्मसात करना चाहिए। लव यू रफ़ी साहब।